क्वेश्चन नंबर 10 NCERT 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। छोड़ दो, पहले बोर्ड पे देखो। PQR राइट एंगल्ड एट Q। PR plus QR equal to 25. Given that PR plus QR equal to 25 and PQ is 5 centimeter. PQ is 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P and tan P। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। क्या बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? PR प्लस QR, ये क्या है? PR और ये क्या है? QR। मतलब कि हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक, बेस हो या परपेंडिकुलर हो, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर में से कोई वन, इन दोनों का सम कितना है? कितना है सम? 25। बंद करो। देखो बेटा, हाइपोटेनस और बेस, लेट करो कि ये बेस है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है? 25। लेट हाइपोटेनस इक्वल टू x, हाइपोटेनस इक्वल टू x, देन बेस इक्वल टू r। इसको और क्या कह सकते हो? ये वैल्यू किसकी है? PR इक्वल टू x और हाइपोटेनस इक्वल टू x, देन QR इक्वल टू 25 माइनस x। 25 माइनस x। इन पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू x स्क्वायर। वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू x स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस x होल स्क्वायर। 25 माइनस x होल स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू 25 फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही पढ़े हो ना? a माइनस बी होल स्क्वायर। बोलो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। बेटा यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है बेटा? 650 माइनस 50x इक्वल टू 0। 50x इक्वल टू 650, x इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, x इक्वल टू 13। वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस और वैल्यू ऑफ PR इक्वल टू 13। वैल्यू ऑफ PR इक्वल टू 13। वैल्यू ऑफ PR इक्वल टू, अब बात समझो बेटा, क्या दिया है? PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25। वैल्यू ऑफ PR इक्वल टू 13 प्लस QR की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। QR इक्वल टू 25, देन QR इक्वल टू 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। वैल्यू ऑफ QR इक्वल टू 12। वैल्यू ऑफ QR इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। हमें पता है बेटा, वी फाइंड वैल्यू ऑफ QR इक्वल टू 12। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। साइन P, ये एंगल ले रहे हो बेटा, तो इसका फ्रंट कौन सा है?
क्यू आर है, तो क्यू आर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू 13। ठीक है, फिर क्या आएगा, कॉस पी इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। इस एंगल P के लिए बेस क्या है, बेस है 5, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है 13 है। tan P परपेंडिकुलर अपान बेस, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 12, अब बेस इक्वल टू 5 इक्वल टू 12 अपान 5। क्लियर है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू क्या होते हैं, कितने डिग्री पर क्या वैल्यू होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है बेटा, कुछ मत करो, 0 से लिखना शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4, 4, 4, 4 डिवाइड कर दिए। स्क्वायर रूट निकालने आता है ना, स्क्वायर रूट निकालने आता है ना सबको, निकालो इसका स्क्वायर रूट 0, इसका स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 2 2 जा 4, 1/2 होगा। 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, इसका √3/2, इसका बैठ के, सो के नहीं, बैठ के पढ़ो, सो के नहीं। ये जो है तरीका है फाइंड करने का, ये क्या है, तरीका है फाइंड करने का। अब इसको देखो ध्यान से। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। क्या हुआ है, 0 से लेकर और 1 तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है बेटा, 0 है, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5, 1/√2, 1/1.14 से डिवाइड करोगे 0.6 उसके लगभग आएगा, 0.67 ऐसा कुछ। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू होती है 1.73/2, 0.758 ऐसा कुछ। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। कहने का मतलब ये है बेटा कि साइन की वैल्यू 0 से 1 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज होती है। ठीक है, 0 से क्या हुआ, 0 से 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज होती है, साइन की वैल्यू 0 से 1 तक। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1 है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1 है। cos थीटा 0 की वैल्यू, उल्टा लिखो वहाँ से, 1 आया। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, हो गया। cos 0 की वैल्यू 1, 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। आगे बहुत उपयोग है, 11th हो या 12th हो, बहुत ज़्यादा उपयोग है इसका। ठीक है, अब आना है tan पे। tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा।
टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। टेन जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन जीरो अपान कॉस जीरो इक्वल टू टेन जीरो, साइन जीरो अपान कॉस जीरो इक्वल टू टेन जीरो। इस वैल्यू को डिवाइड कर दो इससे, क्या हो गया जीरो। इसको इससे डिवाइड करो, वन अपान रूट थ्री, वन रूट थ्री, वन अपान जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। किसी भी नंबर में जब जीरो से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। वैल्यू क्या आती है, आ जाओ कोसेक थीटा पे। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना। कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपान साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपान साइन थीटा। जीरो अपान कुछ नहीं, अपान में तो क्या है, वन है, अपान में कुछ नहीं तो क्या है, वन है। वन अपान जीरो इक्वल टू इन्फिनिटिव। कोसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटिव, 30 की वैल्यू वन अपान टू का उल्टा क्या होता है, टू होता है, रिवर्स क्या होता है, टू होता है। वन अपान रूट टू का रूट टू, टू अपान रूट थ्री, वन अपान वन इक्वल टू। कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। सेक थीटा में आ जाओ, कास का उल्टा होता है, पहले इसी को लिख दो उल्टा, वन टू अपान रूट थ्री, रूट टू, टू इन्फिनिटी, ठीक है। आ जाओ कॉट थीटा पे, किस पे आना है आप, कॉट थीटा पे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। जीरो अपान वन, वन अपान जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। रूट थ्री, वन, वन अपान रूट थ्री, जीरो। इन्फिनिटिव इक्वल टू होता है वन अपान जीरो, ठीक है। इसको उल्टा किए तो क्या हो गया, जीरो अपान वन। पूरी वैल्यू आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वैल्यू फाइंड करना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैक्सिमम वैल्यू आप साइन थीटा वन, साइन थीटा में वैल्यू क्या होती है, जीरो से वन तक इंक्रीज होती है। साइन थीटा में जीरो से वन तक वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कॉस थीटा में वन से जीरो तक डिक्रीज होती है। कॉस थीटा में जीरो से वन तक, वन से जीरो तक डिक्रीज होती है। कॉस थीटा में वन से जीरो तक डिक्रीज होती है, ठीक है। टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, इन्फिनिटिव होता है। टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जीरो से लेकर और इन्फिनिटी तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जीरो से इन्फिनिटी तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इतना बना। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन। नहीं बेटा, वैल्यू ऑफ टेन ए इज कह रहा है टेन ए की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन वन, लेस देन वन नहीं। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। 30 की वन अपान रूट थ्री, 45 वन, 60 रूट थ्री, 90 इन्फिनिटी। रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 इज ग्रेटर देन 1, 1.73 इज ग्रेटर देन 1 एंड इन्फिनिटिव इज ग्रेटर देन 1, देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। ये क्या है, गलत है, फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1 क्या है, फॉल्स है, बिकॉज वैल्यू ऑफ टेन इज ग्रेटर देन 1, रूट थ्री इज 1.73 एंड इन्फिनिटिव इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का हो रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। ये सही है, ठीक है, राइट है, ट्रू है। क्या कह रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, माने एक ही सम वैल्यू के लिए, एंगल एक ही सम वैल्यू के लिए 12/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1/3, 1/2, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कॉस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ, एब्रिविएशन मतलब क्या होता है, एब्रिविएशन मतलब छोटा रूप, ठीक है, छोटा रूप
संक्षिप्त रूप, ठीक है। छोटा नाम जैसे मान लो किसी का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण का नाम सुने हो? जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? जेपी बोलते हैं ना, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? गांधी बोलते हैं। ये क्या है? महात्मा गांधी जी, ठीक है। को क्या बोलते हैं? गांधी जी, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो इनको क्या बोलते हैं? मोदी जी। ये क्या है? एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब छोटा रूप, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कॉसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। नहीं बेटा, ये कोसेकेंट का जो एब्रिविएशन होता है कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है? कॉसेंट होता है। कॉस का क्या होता है? कॉसेंट होता है। ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। थर्ड नंबर भी फॉल्स है। फिर क्या कर रहा है? कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, रॉन्ग। कॉट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ए क्या है? उसका एंगल है। इसका प्रोडक्ट नहीं है ये, इसका ये प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक।